Hello दोस्तों, welcome to this presentation from Rising Pearl। आज है दोस्तों सीरीज नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की, जहां पे हम आज हैं एपिसोड नंबर 4 में। आज हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। सो अब तक दोस्तों दैट इज एपिसोड 1, 2 एंड 3 में आपने देखा है सम वेरी बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, algebraic expressions क्या है, and then some of the terms that we associate with polynomial, जैसे degree of polynomial क्या है, what do we mean by term of a polynomial, then coefficients of a term उनका मतलब क्या है, then we saw in the last episode linear, quadratic, cubic polynomials हम किसे कहते हैं, so on so forth, and then we also saw in the last episode कि general form of a polynomial of a degree n उन्हें हम कैसे करके लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आज शुरुआत करते हैं इस एपिसोड नंबर 4 में, एंड वी विल लर्न वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल की। आज हम सीखेंगे इन एडिशन टू द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, उसके बाद वी विल ऑल्सो टेक अ लुक एट व्हाट डू वी मीन बाय पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन हम किसे कहते हैं, दिस इज अ न्यू टर्म, तो हम देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो चलिए शुरुआत करते हैं विद सम क्विक रीकैप। पहला तो यह है दोस्तों कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल या जो वेरिएबल्स है दे आर रेज्ड टू ओनली होल नंबर्स। हमने देखा है कि पॉलिनोमियल को नॉर्मली हम ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लोअर केस लेटर अल्फाबेट एंड ब्रैकेट में वेरिएबल लिखते हैं, एंड देन दिस मान लीजिए इज एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ आवर पॉलिनोमियल्स। Similarly, मान लीजिए we write another polynomial in variable y, इसे हम लिख सकते हैं y square plus 2y plus 1, right? Then let's take one more example. Let us write this variable in this polynomial in variable s, and we can write this as s to the power 4 plus 3s cube plus 2s square plus 4s minus 5। सो दोस्तों ये जो है आपकी दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ 3 पॉलिनोमियल्स यहाँ पे हमने लिखी है। ईच वन ऑफ देम आर पॉलिनोमियल्स इन डिफरेंट वेरिएबल। पहली वाली है आपकी इन पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, दूसरी वाली है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, तीसरी वाली है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल s, राइट। और आप देखोगे दोस्तों वाई वी कॉल देम पॉलिनोमियल, क्योंकि जो पावर है वेरिएबल की दे आर ऑल इन दिस केस 1, इन द सेकेंड केस आपकी ये हो गई एक पावर एंड ये हो गई आपकी सेकेंड पावर, एंड ये थर्ड एग्जांपल में दीज आर ऑल द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स। ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली जो पावर्स है द एक्सपोनेंट्स है दे आर रेज्ड टू होल नंबर्स। आपको मालूम है फ्रॉम द लास्ट सीरीज 1 कि whole numbers are numbers like 0, 1, 2, 3, ऐसे करते करते all the positive numbers up to infinity, this collection is called whole numbers. So as long as हमारी जो algebraic equation में जो variables है, जब तक variables are raised to whole numbers, उन expressions को हम कहते हैं polynomials, right? Now आप अभी एक चीज नोटिस कीजिए। Now चलिए मान लेते हैं एक स्क्वायर बनाते हैं। लेट्स ड्रॉ अ स्क्वायर। वेल ये इट मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, बट चलिए मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर बन गई है। एंड स्क्वायर की जो साइड्स है, आपको मालूम है स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स। सो मान लीजिए जो हमारी स्क्वायर है इसकी चारों साइड्स है, ईच वन इज ऑफ लेंथ x यूनिट्स। सो अभी अगर हम पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर लिखते हैं, राइट, if we write the perimeter of this square, उसे मान लीजिए p से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दोस्तों पेरीमीटर क्या होगी स्क्वायर की, दैट इज द लेंथ ऑफ द पेरीमीटर का मतलब है आपको इट विल बी द टोटल लेंथ, राइट, वो होगी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। सो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विल बी एक्चुअली 4x, राइट। सिमिलरली अगर हम आपको बोलते हैं कि फ्रेंड्स व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर आप लिखोगे इसे, मान लीजिए लेट्स राइट दिस एज a, अपर केस a, एरिया हो जाएगी आपकी इट इज x विच इज द साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, राइट।
So the area will be actually x square. So हमारी जो एक ये जो हमारी एक सैम्पल स्क्वायर बनाई है, इसकी साइड है x. So हमने देखा कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर इज एक्चुअली 4x एंड जो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर है दैट इज एक्चुअली x स्क्वायर. ना मान लीजिए दोस्तों, हम अगर बोलते हैं कि लेट अस से फॉर x इज इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब ये जो x है ये एक वेरिएबल है, राइट. सो अगर हम x को 1 यूनिट पकड़ते हैं, देन वी नोटिस कि पेरीमीटर जो कि 4x है, अगर x 1 होती है, देन पेरीमीटर बिकम्स 4 यूनिट्स, राइट. सिमिलरली जो हमारी एरिया है, देन एरिया बिकम्स x स्क्वायर. अगर 1 है, सो 1 स्क्वायर दैट इज एक्चुअली 1, दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट, राइट. सो नाउ मान लीजिए अगर हमारी अगर x को अभी हम लिखते हैं एज 3, अगर हम x को 3 यूनिट्स पकड़ते हैं, देन वी नोटिस कि जो पेरीमीटर है दैट इज अगेन 4 टाइम्स x, बट अभी x की वैल्यू है 3, सो इट विल बी 4 3 12 यूनिट्स. एंड जो एरिया है दैट विल बी x स्क्वायर. अभी हमारी है इट विल बी 3, सो 3 स्क्वायर दैट विल बी 9 स्क्वायर यूनिट्स, राइट. सो हम देख रहे हैं कि ये जो पेरीमीटर है या फिर ये जो एरिया है, this is actually dependent on the variable x, right. So area is actually x square, perimeter is 4x. So अगर आप different value लेते हो x की, मान लीजिए हमने अभी यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं, x equal to 1 and x equal to 3. So हमने देखा कि आप जब कोई एक certain value लेते हो x की, then you get a particular value of the perimeter. x1 में पेरीमीटर थी 4 यूनिट, एरिया थी 1 यूनिट. जब आपने x को 3 लिया, तब आपकी पेरीमीटर जो है वो बन गई 12 यूनिट एंड एरिया बन गई 9 यूनिट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों. सो यहाँ पे व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट ये जो आपकी जो पेरीमीटर है एंड एरिया है, इट इज रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ x, राइट. जैसे जैसे आप वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज लेते हो, इन दिस केस एक बार हमने 1 ली, फिर वी टुक 3. सो चलिए एक और, लेट्स टेक वन मोर. एट x इक्वल्स टू मान लीजिए 10, राइट. बेसिकली अगर आप x को 10 यूनिट्स लेते हो, इन दैट केस द पेरीमीटर बिकम्स 4x विच इज 10, देन इट बिकम्स 40 यूनिट्स एंड जो एरिया है आपकी वो बन जाती है नाउ x square which is 10 square which is equal to 100 square units. So हमने देखा दोस्तों कैसे करके जब हम value of the variable को change करते हैं, how perimeters are different 4, 12, 40. Similarly areas वो भी depend करती है value of the variable की, it is changing from 1 to 9 to 100. So दोस्तों यहाँ से we will learn about the value of a polynomial at a particular value of the variable. So ये जो term है value of a polynomial at any particular value of variable. So इसे हम ऐसे define करते हैं दोस्तों that if we substitute the variable in the polynomial with a value of the variable in the polynomial, right. So मान लीजिए एक polynomial लिखते हैं पहले, px equal to, let's write it as something like 5x square minus मान लीजिए 2x प्लस लेट्स राइट 1. ये है हमारी एक पॉलिनोमियल जिसे हमने लिखी है. नाउ हम अगर इफ वी टेल कि एट x इज इक्वल टू 0, राइट, ये जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितनी होगी. सो व्हाट इट इज सेइंग इज इफ वी सब्स्टिट्यूट द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल with the value, the actual value of the variable, then we will find out the value of polynomial at that value of variable. इसका मतलब है दोस्तों कि at x equal to 0 हम लोगों को we will get a unique value for this polynomial. Similarly एक काम करते हैं, let us find this out. At x is equal to 0, चलिए इसका पता लगाते हैं, and then at x is equal to 1 we will find out the value.
and also let us find out the value at x equals to, let's say, -1. So ये हमारी जो सैम्पल पॉलिनोमियल है, at these three different values of x equal to 0, x equal to 1, x equal to -1, let us find out the value of the polynomial. तो दोस्तों एक चीज आप नोटिस कीजिए, जब हम ऐसे कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू लिखते हैं of the variable, so instead of writing px, generally अभी x की हमें वैल्यू मिली है, so we replace x with the actual value. So px बन जाती है p0 is equal to now 5, x के जगह हम लिखते हैं 0 -2 0 plus 1, and then हम इसे सॉल्व करते हैं to find out the value. So 0 square is 0, multiply by 5 is 0, 2 zeros are 0, so यहाँ पे रह जाती है only 1. So p0, which is the px के जगह p0 is actually 1, right? So we say कि ये जो polynomial है px, the value of the polynomial px at x equal to 0 is 1. So similarly अभी लिखते हैं दोस्तों at value x equal to 1, so polynomial will have p1, so and then at x equal to -1 the polynomial will be p -1. So अभी जो p1 है उसे लिखते हैं 5, x के जगह we are going to now put 1 square -2 1 2x plus 1. So ये हो गई 1 square is 1 times 5 is 5, minus 2 ones are 2 plus 1. So ये हो गई 5 minus 2 is 3 plus 1 4. So हम कहेंगे p1 और the value of polynomial at x equal to 1 is 4. Similarly दोस्तों चलिए देखते हैं -1 अगर लेते हैं तो what value do we get? So again x के जगह अभी हम replace करेंगे इसे -1 से, so 5x square minus 2x, x हो गई -1 प्लस हमारी जो 1 थी. Now इसे सॉल्व करने से -1 times -1 is actually 1 and 1 times 5 is 5. Now -2 times -1 करने से it will become +2 and then plus your 1. So 5 plus 2 7 plus 1 8. So हमने देखा कि at p -1, that is the value of polynomial at x equal to -1, जिसे हम represent कर रहे हैं p -1 से, that value is 8. So जैसे हमने देखा दोस्तों जो एरिया की एग्जांपल थी या पेरीमीटर की फॉर स्क्वायर, हम डिफरेंट x की वैल्यू डालने से वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पेरीमीटर एंड एरिया. ठीक उसी प्रकार से वी आर नोटिसिंग कि जो पॉलिनोमियल है हमारी जनरली, विच इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल, राइट, हम जब डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं वेरिएबल्स की, सो वी गेट स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल. That is what we mean when we say value of a polynomial at a value of the variable. Now, चलिए एक काम करते हैं. Let us take maybe one more example. Something like, let's say, लिखते हैं px equals to say x plus 1. And अभी हम पता लगाते हैं at x equals 0, at x equals 1, and at x equals 2 की. So हमारी इसकी वैल्यू कितनी होगी? So for each one of them आप नोटिस करोगे, so we will write this as p0, x के जगह आप 0 डालोगे plus 1. So at p0 it will be 0 plus 1, it is 1, right? Now for p1, which is the value of the polynomial at x is equal to 1, आप x के जगह you will put, यहाँ पे this was the x, यहाँ पे we will put 1 plus 1. This one is the same as जो आपकी polynomial है, so 1 plus 1 is 2. Similarly at p2 you will notice, आप अभी x के जगह 2 लिखते हो plus 1, so you will notice it is 3. So हमने देखा for this particular polynomial, we noticed कि at x equal to 0, which is p0, we get the value 1. For p1, that is at x equal to 1, polynomial की value है 2. At x equal to 2, p2, the value of the polynomial is 3. Now let us write another polynomial. चलिए लिखते हैं अभी qy, which is a polynomial in variable y. Let's write this as 2y square plus 4y minus 10. चलिए let's write our polynomial like this.
एंड अभी पता करते हैं द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट y इज इक्वल टू -2. सो एट y इक्वल टू -2 आप इसे लिखोगे q y इज -2. दिस इज हाउ यू विल राइट दिस. आपकी पॉलिनोमियल है दिस, राइट? दिस इज योर पॉलिनोमियल. सो आप उसे लिखोगे ऐसे करके कि qy इज 2y² प्लस 4y माइनस 10. अगर ये आपकी पॉलिनोमियल है, सो द वैल्यू एट y इक्वल टू -2 आप इसे लिखोगे q -2. यू विल राइट 2y², y के जगह आप अभी -2 डालोगे, स्क्वेयर प्लस 4y, अगेन यू विल पुट 4, y के जगह -2 एंड देन -10 जो कि आपकी पॉलिनोमियल है. एंड आप जब इसे सॉल्व करोगे, सो -2 स्क्वेयर विल बी एक्चुअली 4 टाइम्स 2 is 8. 4 minus 2 is -8 and then -10. So plus 8 minus 8 cancels out. You are left with -10. So हम कहते हैं कि q minus 2 is actually equal to -10. So दोस्तों, we hope that you are able to understand this basic notion or this idea that the polynomial है, which is basically it's an algebraic expression, that the polynomial takes different values for different variable values. So अगर हम वेरिएबल को 0 लेते हैं, we get one value of the polynomial. अगर हम वेरिएबल को 1 लिखते हैं, we get another value of the polynomial. अगर वेरिएबल को 2 बनाते हैं, we get a different value of the polynomial. So same thing in this example as well. So dosto, now let us, before we wrap up, let us take a look at one final concept that we wanted to cover today. Now this is actually called as polynomial equation. So polynomial equation क्या है दोस्तों? हमने अब तक देखा है polynomials क्या है. We learned that very well. जब भी हम, when we equate a polynomial to something, and by something we are actually referring to, when we equate it to say another polynomial, right? अगर if we equate this polynomial, कोई भी polynomial to another polynomial, चाहे वो constant polynomial ही हो या फिर कोई दूसरी other polynomial हो, then what we get, we call that a polynomial equation. So मान लीजिए we write something like say 5x square minus 10x plus 2. If we say this, which is clearly a polynomial, is equal to 3x minus 30. अगर हम इसे ऐसे करके लिखते हैं, so what we see is that we have यहाँ पे एक polynomial, right? This is clearly a polynomial, and we are actually equating this polynomial. So ये है हमारी polynomial, and this is our equation, right? Because we are equating this. So we are equating a polynomial to another polynomial, right? Now it can be a polynomial like this, और मान लीजिए similarly अगर आप if you would have written 5x square minus 10x plus 2 equal to मान लीजिए 1 or equal to 5 or something, so that is again a polynomial which is a constant polynomial. So जब कभी आप let us say polynomial, यहाँ पे आपकी एक polynomial हो गई, right? So जब भी आप एक polynomial को, when you equate that to another polynomial, right? Polynomial, then this is your polynomial and this is your another polynomial. जब आप ऐसे एक polynomial के दूसरे polynomial से equate करते हो, so ये जो पूरी चीज है, this whole thing is called polynomial equation. So दोस्तों, this is what we mean when we say polynomial equation. आप एक polynomial को दूसरे polynomial से equate करते हो, this becomes a polynomial equation. So एक और example we could have taken exactly, अगर if we take the same thing, 5x square minus 10x plus 2, say we say this is equal to 3. We know कि 3 is again a constant polynomial. So again we are equating a polynomial to another polynomial. Hence this is also a polynomial equation. So दोस्तों, आज के लिए इतना ही. Hopefully you are following us along, and like we always say, अगर आपको कोई सवाल है, कोई clarifications if you want, feel free to send us a comment, and we'll be more than happy to answer that for you.
अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।